आइए दोस्तों, आज हम एक घमंडी शेर की कहानी सुनाते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक घमंडी शेर था, जंगल का राजा, जिसको बहुत ज़्यादा घमंड था। वो किसी भी जानवर को मार के खा जाता था। जब वो शिकार पे निकलता था तो अपना पेट भर के आराम से लौटता था, और जंगल का राजा था भी वो। चलिए देखते हैं इस कहानी में घमंड का अंत कैसे होता है। कहीं ना कहीं घमंड का अंत होने का ईश्वर ने जुगाड़ बना रखा है। तो चलिए कहानी हम स्टार्ट करते हैं। एक बार वो राजा, जंगल का शेर, शिकार पे निकलता है जंगल में। उसी जंगल में एक चरवाह जो होते हैं, जो पशुओं को लेकर के चराने के लिए निकलते हैं, तो गाय की एक झुंड को लेकर के एक चरवाह निकला था अपना गाय चराने के लिए। जंगल का राजा उधर से जो है जानवरों के तलाश में, और इधर से चरवाह अपने गाय को लेकर के जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद एक गाय उसी में से बिछड़ जाती है चरवाह के साथ से, और वो जंगल में भटक रही थी। इतने में जंगल के राजा शेर के सामने वो पड़ जाती है, और शेर साहब समझ जाते हैं कि अब आज का जो है व्यवस्था हो गया, और उस गाय को अपना निवाला बनाने के लिए दौड़ा लेते हैं। गाय भी अपना जो है जान बचाने के लिए भाग रही है, और शेर पीछे से खेद रहा है। गाय भागते 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 काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में जो है अपने चरवाह के साथ को तो पहले ही छोड़ी थी, और छूट गई। उसका कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत चिल्ला रही थी, बहुत जो है आवाज़ दे रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। उसको बचाने वाला कोई आ नहीं रहा था। इतने में जंगल जो है आवाज़ से गूंज उठा था, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। गाय भागते भागते एक ऐसे जगह पे पहुंच रही कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल था, और गाय उसी में एक लंबा छलांग लगा के कूद जाती है, और जंगल का राजा शेर भी उसी के पीछे कूद जाता है। तो गाय भी जहाँ पे गिरती है धंस जाती है, आधा बॉडी उसका, आधा शरीर उसका धंस जाता है, और शेर भी उसके लगभग थोड़ी दूरी पे वो भी उस दलदल में फंस जाता है। अब दोनों दलदल में फंसे हुए हैं, और एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। शेर को भूख भी लगी है। इतने में गाय कहती है, क्या हुआ? बहुत बुरे में तुम भी फंस गए हो, और हम भी फंस गए हैं। राजा कहता, अब तो होगा क्या? इस दलदल में हम भी मारे जाएंगे और तुम भी मारे जाओगे। शेर काफ़ी देर बीत गया, भूख से तड़प रहा था, और उस दलदल से बाहर नहीं निकल रहा था। निकल ही नहीं पा रहा था, ना गाय निकल पा रही थी। शेर बोल रहा है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, और तुम मुस्कुरा रही हो। गाय मुस्कुरा रही थी उसको देख करके, शेर को। शेर बोला, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मुझे भूख लगी है, और मैं तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं भी दलदल में फंसा हूं और आप भी दलदल में फंसे हो। गाय मुस्कुराते हुए बोली कि मेरा एक मालिक है भी, मेरा एक मालिक है भी, जो मुझे खोज रहा होगा, और वो खोजते खोजते अभी हमारे तक पहुंच जाएगा।
तुमने जितना जुल्म किया है जंगल में जानवरों पे, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा आपको। और अभी देखिएगा मेरा क्या होता है। थोड़ी देर में उस चरवाहे की आवाज़ आती है, गाय को बुला रहा होता है, और गाय भी इधर से आवाज़ करती है और चरवाहा आता है और उसे जो है निकाल के ले जाता है और शेर उसी दलदल में फंसा रह जाता है। तो इससे यही सीख मिलती है कि जो अपने बल पे, बुद्धि पे बहुत घमंड करते हैं, उसका अंत इसी तरह से होता है। उस गाय का जो है शेर कुछ नहीं कर पाया और गाय आराम से, उसका चरवाहा आया, उसका मालिक आया और उसे निकाल के ले गया। तो इसमें दो चीज़ें समझ में आती है, घमंड का हमेशा विनाश हुआ है, और दूसरा, अगर आपका कोई मालिक है तो आपको बचाएगा ज़रूर, तो किसी न किसी का आपके ऊपर हाथ रहना भी बहुत ज़रूरी है। किसी एक ऐसे इंसान का होना भी बहुत ज़रूरी है जिसके छांव में आप रहो। लेकिन आजकल लोग खुद में जो है बलशाली बन रहे हैं और घमंड पाल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, फॉलो करके सपोर्ट कीजिएगा ऐसे ही कहानी देखने के लिए, अच्छे मेडिसिन के बारे में देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।